नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज जो अपना वीडियो है वो वीडियो नंबर 8 के नाम से है। अपन ने टाइप 1 और पैटर्न 1, पैटर्न 2, टाइप 2, पैटर्न 1 कंप्लीट करा दिया। आज टाइप नंबर 2, पैटर्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। चीनी के दाम में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने के एक व्यक्ति 24 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, तो वास्तविक मूल्य बताना है। अब इस क्वेश्चन में आपको 1-2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहली बात तो इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या दे रखा हूं, ऑप्शन दे रखा हूं। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद ही आप ऑप्शन से करोगे। वैसे भी करेंगे, लेकिन वैसे बड़ा रहेगा, इसलिए वैसे बताऊंगा आपको, और सजेशन ये दूंगा कि आप इसको कैसे सोल्व करो ऑप्शन से। सबसे पहले अधिक हो कम हो, तो इसका मतलब होता है अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतर। अंतर का मतलब होता है माइनस दे रखा है। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस दे रखा है। यानी आपको मान लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। आपके पास 60 रुपए, कितने रुपए हैं? 60 रुपए आपके जेब में हैं, और आपको समोसे खाने हैं। समोसे क्या खाने हैं? समोसे। और एक समोसे का प्राइस कितना है? 20 रुपए। कितना है? 20 रुपए। तो आप बताओ कि 60 रुपए में आप कितने समोसे खरीद पाओगे? तो सीधा सा है कि 60 में 20 का भाग दे देंगे तो हम 3 समोसे खरीद पाएंगे। कितने समोसे? 3 समोसे। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 रुपए में 4 किलो अधिक खरीद रहे हैं। यानी मान लीजिए कि हमारे पास जो वस्तु की कीमत है ना, वो x रुपए। वैसे आपको x मान के नहीं करना, क्योंकि अभी आगे जैसे वीडियो बढ़ेगा उसमें मैं ऑप्शन मान के कराऊंगा, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं x मान रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास कितने हैं? 24 रुपए हैं, और हमारे पास जो वस्तु है ना, ये क्या दे रखा है? चीनी। इसका जो भाव है, जो मूल्य है, वो x रुपए है। मान लीजिए कितना रुपए? x रुपए। लेकिन कितना खरीद रहा है? 4 ज्यादा। क्या हुआ? 1 रुपए कम हो गया। 1 किलो चीनी पर 1 रुपए कम हो गया। यानी ये 24 रुपए हमारे पास, और 24 रुपए में भाव पहले x रुपए था, लेकिन पर्सन बोल रहा है कितना कम हो गया? 1 कम हो गया, तो x - 1। ठीक है। अब यहां पे देखिए 4 अधिक खरीद रहा है। पहले इससे मान लीजिए कितना खरीदता होगा? 10 किलो चीनी खरीदता होगा मान लीजिएगा। तो इससे 1 रुपए कम होने से 4 अधिक खरीद रहा है। यानी 1 रुपए कम हुआ तो कितना अधिक खरीद रहा है? 4 अधिक खरीद रहा है। 4 अधिक। अब देखिएगा, अधिक का मतलब बड़ा ये होना चाहिए, छोटा ये होना चाहिए। अधिक का मतलब अगर हम 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 बचेगा ना, 4 अधिक बचाना। तो अगर इसमें से घटाएंगे तो माइनस का आएगा, तो हम इसमें से ये घटाएंगे। इसमें से क्या घटाएंगे? ये, और बराबर में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। एक बार आप समझना, मैं इसको दोबारा भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि नया पैटर्न है और इसको समझना जरूरी है। 24 रुपए है, 1 रुपए कम कर दिया। पहले x रुपए प्रति किलो चीनी का भाव था, अब 1 रुपए कम करने से ये ज्यादा खरीद रहा है। इसमें तो कम आता था मात्रा, यानी इसमें 10 किलो आता था, तो इसमें कितना आएगा? 14 किलो। ये x रुपए है। ठीक है। और कितना बच रहा है? 4। अब आपको यहां से ऑप्शन रखना है, यानी अपना आंसर कितना निकल के आना चाहिए? 4। ऑप्शन रखोगे आप, मान लीजिए 4 रुपए ऑप्शन रख दिया, तो 4 - 1 कितना बचा? 3। और 24 में 3 का भाग दोगे तो यहां से कितना आएगा? 8 वस्तु आएगा, या 8 किलो चीनी आएगा। यहां पे 4 रखा आपने, तो यहां पे 6 किलो आया। जब इसको माइनस करोगे तो 2 बचा, और बचना कितना चाहिए? 4 बचना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन ए क्या हुआ? गलत। अपन को ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन की सहायता से सोल्व करना है। अब 3 रखे अपन, तो 3 रखा, 3 में 1 जाएगा 2, और 2 का भाग 24 में देंगे कितनी बार जाएगा? 12 बार। यहां पे 3 ऐसे कैसे? और यहां पे 24 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 8 बार। 12 में 8 गए तो कितना बचा? 4। यानी अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। उम्मीद करूंगा समझ में आया। यहाँ पे बस केवल आपको ये देखना है कि मान लीजिए हमारे पास 60 रुपए है और समोसे का जो भाव है वो 20 रुपए है,
तो 60 रुपए में कितने समोसे आएंगे, तो 20 का भाग देंगे। तो अपने पास 1 किलो चीनी का भाव नहीं दे रखा है, अपन को ये बोल रखा है कि अगर चीनी का भाव कम कर दे तो समोसे ज्यादा आएंगे, यानी चीनी का भाव कम कर दे तो चीनी ज्यादा किलो आएगी ना, ज्यादा किलोग्राम चीनी हमें मिलेगी, तो उसके लिए ही अधिक दे रखा है, तो अधिक मिलेगी पहले। तो अधिक वाला क्या आएगा, पहले ये कम होने पर ये ज्यादा माल आएगा, यहाँ पे कम माल मिलेगा, तो यहाँ पे ज्यादा में से कम घटेगा तो ही कुछ बचेगा ना। अगर कम में से ज्यादा घटा दे तो माइनस में जाएगा, बचेगा नहीं, वैसा टोटा जाएगा, टोटा बोलते हैं हमारी भाषा में। तो यहाँ पे 12 में से 8 गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसको मैं दोबारा रिपीट यानी दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का इसलिए लाया हूं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यानी चीनी के दाम में 1 रुपए प्रति किग्रा की कमी आ गई। मान लीजिए चीनी पहले किसी दाम की मिलती थी, 1 किलो चीनी का दाम 40 रुपए था, तो अब वो चीनी 39 रुपए में मिलने लग गई। लेकिन हमारे पास रुपए कितने हैं, 36 रुपए। एक व्यक्ति था जिसके पास कितने रुपए थे, 36 रुपए थे। तो इसको हम ऑप्शन की सहायता से करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको समीकरण बनानी होगी जिससे गलती होने के चांस कम होंगे। वैसे तो बिना समीकरण भी कर सकते हो, लेकिन समीकरण बनाएंगे तो गलती होने के चांस कम रहेंगे। हमारे पास कितने रुपए हैं, 36 रुपए। बचने कितने चाहिए, अधिक चीनी, अधिक कितनी आनी चाहिए, 3 केजी चीनी अधिक आनी चाहिए। तो हम अधिक कैसे लाएंगे, जब भाव कम होगा तो चीनी ज्यादा किलोग्राम आएगी, और भाव ज्यादा होगा तो चीनी कम किलोग्राम आएगी। यानी भाव 1 रुपए कम हुआ, पहले मान लीजिए हमारे पास x रुपए, 1 किलो चीनी x रुपए में आती थी, तो चीनी मान लीजिए 5 किलो आई। लेकिन जैसे ही चीनी का भाव कम हुआ तो चीनी ज्यादा आएगी, 5 किलो से ज्यादा। तो पहले चीनी ये, अब भाव कम हो गया तो 36, तो x माइनस 1, यानी यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बच रहा है ना, तो पहले बड़ा संख्या आएगा। बड़ा संख्या का मतलब घटा हुआ, नीचे जो भाग देते हैं ना वो कम का भाग देते हुए आना चाहिए। यानी x माइनस 1 माइनस 36। आप ऑप्शन चेक करो, अगर हम x का मान 4 लें, क्या ले 4, तो यहाँ पे 3 आएगा, और 12 में 3 का, 36 में 3 का भाग देंगे तो 12 आएगा। यहां पे ऑप्शन देखो, यहां पे 4 ले अपन ने, 4 का भाग देंगे तो -9, 12 में 9 जाएगा तो 3 बच रहा है, यानी अपनी समीकरण संतुष्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हो सकूं। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूल ले। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अंडे के दाम में 250 पैसे पर दर्जन की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 30 रुपए में 1 दर्जन अंडा अधिक खरीदता है, यानी अधिक खरीद रहा है। बड़े में से छोटा घटाना है। अब आपको 250 पैसे में कितने रुपए बनेंगे, 1 पैसे में 100 रुपए होते हैं, तो 250 पैसे में 2.5 रुपए बनेंगे। कितने रुपए बनेंगे, 2.5 रुपए बनेंगे। तो देखिएगा, मान लीजिए 30 रुपए है और 1 दर्जन अंडे की कीमत कितनी है, x, कितनी है x, ठीक है। फिर बोल रहा है 250 पैसे पर दर्जन कम कर दी जाती है। हम दर्जन का मान निकाल रहे हैं, कितना कम कर रहा है, 250 पैसे। तो 30x, पहले x रुपए था, अब इसमें से 2.5 रुपए कम कर दिया। कितने रुपए, 2.5 रुपए कम कर दिया। और कितने अधिक खरीद रहा है, 1, यानी ज्यादा में से कम घटाए। यहां से ज्यादा दर्जन अंडे आएंगे, यहां से कम दर्जन अंडे आएंगे, तो ये ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो अपना आंसर 1 आना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो 6 यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 3.5 बचेगा। 3.5 का भाग दोगे इसमें तो देख लो, 30 भाग 3.5, ऊपर 0, यानी कंप्लीट नहीं कट रहा है, और कंप्लीट कटेगा यानी 6 आएगा तभी तो 5 घटेगा और यहाँ पे आंसर आएगा। तो ये तो कंप्लीट कट नहीं रहा। 5 रखोगे तो यहाँ पे 2.5 आएगा, 2.5 का भाग जैसे ही आप इसमें दोगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 5 का 30, 55, 25, 60/12 आएगा। और यहाँ पे इसमें किसका भाग दोगे, 5 का 6 आएगा। कितना माइनस हुआ, 6 बचा। यहाँ पे बचना कितना चाहिए, 1 बचना चाहिए।
जैसे ही आप 10 रखोगे, यहाँ पे कितना रखोगे, 10 रखोगे, तो यहां से कितना आएगा, ये 7.5 आएगा। 30 7.5 पॉइंट उठाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना बचा, 5 से कटेगा 15 और 6, 3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 5, 10, यहाँ पे 4 आया, कितना है, 2 गुना 2 4 आया। यहाँ पे 10 रखोगे 3 आएगा, यानी गठाया एक आंसर। अपनी समीकरण संतुष्ट हो गई, समीकरण संतुष्ट हो गई तो अपना ऑप्शन 10 करेक्ट है। उम्मीद करूंगा ये पैटर्न समझ में आया होगा। ये पैटर्न थोड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके अपना जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हो। मैं पैटर्न नंबर 3 की ओर चलता हूं, देखिएगा पैटर्न नंबर 3। दोस्तों पैटर्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन ये रहा कि गेहूं के मूल्य में 25% की कमी के कारण हरेंद्र 240 रुपए में 2 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो अब जो नई प्राइस है वो आपको बतानी है। 25% ये समझ लो ना, 25% में 2 किलो चावल खरीद रहा है, गेहूं खरीद रहा है। 25% में कितना, 2 केजी। तो 240 का 25% जैसे ही आप निकालोगे, 240 का 25% परसेंट को हटाओगे 100, 4 बार कटेगा, 60 रुपए में कितना खरीद रहा है, 2 किलो चावल अधिक खरीद रहा है। 60 रुपए में, कितने रुपए में, 60 रुपए में 2 किलो चावल या 2 किलो गेहूं अधिक खरीद रहा है। तो 1 किलो गेहूं कितने का आएगा, 30 रुपए का। तो नई प्राइस कितनी है, 30 रुपए। दोस्तों आज की क्लास इतनी है, उम्मीद करूंगा समझ में आई होगी। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाए, समझ में नहीं आए तो दोबारा आप देख सको। मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा तो आप वापस रिपीट को नहीं देख सकते हो, यानी दोबारा रिपीट करके क्वेश्चन नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं कम पढ़ा रहा हूं। जैसे ही आपका रूटीन बन जाएगा मैं पूरा क्लास लेने स्टार्ट कर दूंगा, 1 आवर 1.5 आवर की, यानी आपका कोर्स आपके एग्जाम से पहले करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अगेन आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।